विश्वनाथ पूरे गांव में अकेले पढ़े लिखे इंसान थे। एक स्कूल में सरकारी टीचर के तौर पर काम करते थे। बच्चों को शिक्षा देते देते एक दिन विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया बदल जाए। क्यों ना पूरी दुनिया को सुधारा जाए। बस मन में आए इस विचार ने विश्वनाथ को रात भर सोने नहीं दिया। सुबह उठते ही वो गांव के सरपंच के पास पहुंचे और बोले कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूं। सरपंच उनकी बात सुनकर हंसने लगा। गुरुजी, इतना आसान नहीं है दुनिया को बदलना, आप ये विचार छोड़ दें तो ही अच्छा है। लेकिन विश्वनाथ ने ठान लिया था और इसी वजह से वो कई लोगों से मिले पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो अकेले ही सामाजिक कार्यों में लग गए, लेकिन जल्दी ही ये सच्चाई समझ आ गई कि दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है। तो मन में सोचा, दुनिया नहीं बदल सकता तो क्या मैं अपने देश को तो सुधार ही सकता हूँ। बस विश्वनाथ फिर से जुट गए। समय बीता, बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि देश को बदलना तो बहुत मुश्किल काम है, तो सोचा क्यों ना अपने गांव को सुधारा जाए। अगर मैं अपने गांव को सुधार पाया तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरह विश्वनाथ ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया और समय के साथ अब वो बूढ़े हो चले थे। पर गांव रहा वैसा का वैसा। एक दिन सोचा कि पूरे गांव को नहीं बदला जा सकता तो क्यों न अपने परिवार को सुधारा जाए। समय और बीता, उम्र के साथ जब जीवन का अनुभव हुआ तो विश्वनाथ ने पाया कि एक काम जो सबसे आसान है वो है खुद को बदलना। उन्हें एहसास हुआ कि काश मैंने खुद को बदला होता तो मेरा असर मेरे परिवार पर पड़ता, फिर मेरे परिवार से पड़ोस सुधरता और फिर पड़ोस से पूरा गांव। इसी तरह पूरा देश भी सुधर सकता था और फिर दुनिया को बदलते देर नहीं लगती। मित्रों, महल कितना बड़ा और विशाल क्यों ना हो, लेकिन बनता वो ईंटों से ही है। और इस संसार रूपी महल की ईंटें हम लोग हैं, शिखर भी हम और नींव भी हम। खुद को सुधारिए, सकारात्मक सोच रखिए, फिर देखिए दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी।